ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे और उसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट को भी कवर किया जाए। तो इस सीरीज़ में आज हम लोगों की क्लास नंबर 10 है और इससे पहले हम लोगों ने इज़ एम आर वाला कंप्लीट कर लिया है लेक्चर, वाज वर वाला कंप्लीट हो गया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा विल बी और शैल बी। ठीक है, विल बी और शैल बी। हालांकि यहाँ पर ये बताना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये मॉडल्स में भी आते हैं, लेकिन अब एक कंटिन्यूटी बनी हुई है टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बताना जरूरी हो गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे इज एम आर की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रेजेंट शो करता है। वॉज और वर पास्ट के बारे में बताता है। ऐसा ही विल और शैल जब लगेगा तो ये क्या बताएगा आपको? फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये अभी है नहीं, आगे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जब सेंटेंस आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर, जिसमें जिसमें ट्रांसलेट करते समय हम लोग विल और शैल का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं जो आगे तक काम आने वाला है। देखिए विल और शैल जो आता है वो कौन से ऑक्सिलरी वर्ब में आता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। ठीक है, किसमें आता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक दो नहीं होते हैं, विल और शैल ही नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, है ना, यूज टू भी आ जाता है और मस्ट आ जाएगा, बहुत सारे आते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम टेंस को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही टॉपिक हम लोग का क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बट अब यहाँ पर विल और शैल क्योंकि आया है सीरीज में ट्रांसलेशन में, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका जो बेसिक या जो बोलें जो फंडामेंटल बात है मॉडल की, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कैसा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। कैसा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे ज्यादा हम मॉडल ऑक्सिलरी नहीं बता रहे, हम यही उठा लेते हैं विल। जैसे ये यहां पे हमने विल लिख दिया, ठीक, ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहां पे जिसके बाद जो वर्ब आएगा, जैसे हम ये लिख दें प्लेइंग, तो ये गलत हो जाएगा। प्लेड लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। प्लेज लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले आएगा। तो समझ रहे हैं ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आएगा ही? अगर ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का नहीं है तो आप कहीं से खोज के लाओगे। कहां से खोज के लाओगे? आप यहां बी के फॉर्म जो है अभी हम पढ़ा रहे थे ना, ये देखो ये सारे सब क्या है? ये सब सारे क्या है? बी के फॉर्म है ना। तो जब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा तब आप खोज के, या बोलो तो आप खुद एक बनाओगे जिसे हम लोग बोलते हैं बी। ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा, समझने की फिर से कोशिश कीजिएगा, जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब ही नहीं रहेगा तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाओगे कहां से? तो आप क्या लिख दोगे वहां पे? बी। ठीक है, इज एम आर वाज वर तो था, तो आप लिख देते थे ट्रांसलेशन में मैं शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर, तो एम यहां पे था। जब मैं शिक्षक बनूंगा, जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, मैं शिक्षक बनूंगा, अभी करवाएंगे, बस अब बात आ गई है तो बता देते हैं। जैसे मैं शिक्षक बनूंगा, इसको आप करेंगे तो आप कैसे थोड़ी करेंगे? आई विल टीचर, ऐसे थोड़ी कर दोगे। अब देखो ये विल आया ना, विल क्या है आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, विल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और अभी हमने ये देखो एक छोटी सी बात जानी कि भैया अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो देखते हैं, क्या ये टीचर कोई वर्ब है? आप कहोगे नहीं, ये तो नाउन है। इसका मतलब ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, यहां पे फॉलो नहीं हो रही है। अब अपने मर्जी से नया वर्ब तो हम ला नहीं सकते, तो एक वर्ब ये है जिससे सारे वर्ब निकलते हैं, तो इसको ऐड कर दो। तो आई विल बी टीचर, अब देखो सेंटेंस फॉलो हो जाएगा ये। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की जो इंफॉर्मेशन अभी हमने यहां पर बताया प्रोवाइड की है वो भी फॉलो होगी। विल क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
अब ये देखो बी क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात देखो आपकी फॉलो हुई कि नहीं। तो यही इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे हमने जो लिखा है विल बी और शैल बी, इसका मतलब कि हम ऐसे सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं जो विल और शैल के बाद क्या आएगा, वर्ब नहीं आ रहा है, मेन वर्ब या बोले एक्शन वर्ड नहीं आएगा। कैसा वर्ब आएगा, जो वर्ब रहेगा वो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब रहेगा। देखो अभी तक हम लोग लिंकिंग वर्ब भी तो पढ़ रहे थे ना, यहां पे था इसलिए हमने बी लिखा नहीं, अब यहां पे तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया, बी ही को उठा के रख दिया वहां पर। इसीलिए हम लोग हमेशा विल के साथ बी लगाते हैं। किस लिए, क्यों, ताकि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली जो बात है मॉडल की, कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब वर्ब ही नहीं रहेगा तो आप क्या लगा देते हो, बी। जब हम इसको पढ़ाएंगे कहां पे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ना, तो फिर से बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। फिलहाल अभी इतनी जानकारी आपको प्रोवाइड करानी थी, किससे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। क्या कहता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कि भैया अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब आया है, हम फिलहाल समझ रहे हैं मॉडल में सिर्फ विल और शैल, ठीक, आगे का आगे देखेंगे। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब आया है तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर वर्ब ही नहीं है, जैसे सेंटेंस में मैं शिक्षक बनूंगा, आई विल टीचर, तो देखो विल के बाद तो वर्ब आया ही नहीं, तो आप क्या करोगे, बी का फॉर्म लिख दोगे यहां पे, क्योंकि बी भी अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी बी से तो ये सब निकला है। और ये किसकी तरह काम करेगा, जैसे ये काम कर रहा था, ये क्या काम कर रहा था, लिंकिंग वर्ब, तो बी भी आपका किसकी तरीके से काम करेगा, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आइए हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 वीडियो रहेगी विल बी और शैल बी में, क्योंकि इसके अंदर देखो हमको मॉडल बताना था, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए कुछ हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं और उसी में फिर ग्रामर के कुछ पॉइंट हम लोग सीखेंगे। पहला क्या बन रहा है, मैं खुश रहूंगा, ठीक है, मैं खुश रहूंगा। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज और बता दे, क्योंकि अब सेंटेंस में हम शैल और विल दोनों का यूज करने वाले हैं, तो किस सब्जेक्ट के लिए हम विल का यूज करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के लिए हम शैल का यूज करेंगे, इसको भी आप देख लो इस जगह पे। हालांकि ये अभी चेंज भी हो जाएगा, बट ठीक है, काम आएगा। सेंटेंस जब हिंदी से आप हिंदी को ट्रांसलेट करोगे ना, कभी कभी एक ऐसा शब्द आ जाएगा जिसकी वजह से, उस शब्द की वजह से आपको फिर विल और शैल में कोई एक ही यूज करना पड़ेगा, और वही ही यूज होगा जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए किसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, और किसके साथ हम लोग शैल यूज करते हैं। अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे, शैल लगाओगे। रेस्ट यानी बाकी के साथ आप क्या लगा दोगे, विल लगाओगे, ठीक है। आई और वी के साथ क्या लगाओगे, बोलो, शैल लगाओगे। बाकी के साथ आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे। चलिए अब इस सेंटेंस को देखते हैं और ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सारी कहानी वही चीज है, हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले वर्ब देखेंगे, क्या यहां पर एक्शन वर्ड है, आप कहोगे नहीं, तो हम कहेंगे रहूंगा। ये कोई वर्ब हो सकता है एक्शन, आप कहोगे नहीं। रहना, तो कह रहे हो लिव हो सकता है, लेकिन भैया वो लिव वाला, रहना वाला लिव नहीं है। तो ये आपका कोई वर्ब है, कैसा वर्ब है नहीं पता। और ये बात जो हो रही है वो किस टेंस में बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये टेंस जो लिखा हुआ है वो फ्यूचर में है। फिर नाउन प्रोनाउन देखते हैं, ये भैया नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन है। खुश जो है किसी का नाम नहीं, ये एडजेक्टिव है, ठीक। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, कौन खुश रहेगा, तुम कहोगे मैं खुश रहूंगा, तो मैं को बोलते हैं आई और सब्जेक्ट हो गया। अब देखो आई के साथ क्या लगाते हो, शैल, तो आई शैल और हैप्पी, ठीक, आई शैल हैप्पी। अब इस सेंटेंस को देखो हमने कहां पे गलती कर दी, क्या गलती की भी है कि नहीं। आप इससे पहले अगर वीडियो देखे हो, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले हमने बताया है कि सेंटेंस में अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा भैया, फर्स्ट फॉर्म आएगा। चलो देखते हैं, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है और काम सब्जेक्ट की तरह कर रहा है। ये तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद यहां जो आना चाहिए इस जगह पर, वो आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आके आ गया है एडजेक्टिव। इसका मतलब कि ये मॉडल वाली इंफॉर्मेशन यहां पर पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ब इज एम क्या लगाओगे, तो अभी हमने बताया था आप क्या ऐड कर दोगे यहाँ पे, बी। क्या ऐड करोगे, बी को ऐड कर देते हैं। इसीलिए हम लोग फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज करते हैं, ताकि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्या हो, फॉलो हो। अब ये बी जो है वर्ब है,
काम किसी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। इसका काम क्या है, टेंस डिटरमाइन करना, यानी फ्यूचर बता रहा है, मॉडल वर्ब है। और हैप्पी जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतनी सारी बातें हमने पहले की थी। आज जो हम लोगों ने सीखा वो ये सीखा, और इंपॉर्टेंट बात हमारी क्या थी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, बोलो कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे बोले कि मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप समझ पाओ तो समझना, मैं खेल सकता हूं। अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, आई कैन प्ले। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि सर इसमें तो आपने बी लगाया ही नहीं, इसमें तो आपने बी यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाया नहीं। तो भैया हम वहां बी लगाते हैं जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता ही नहीं है। आप यहां देखो तो ये क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये प्रोनाउन है। प्ले क्या है, प्ले एक एक्शन वर्ड है ना, खेलना। खेलना क्या है, हम पूछे सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तुम कह रहे हो खेलने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब प्ले क्या है, एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब यानी कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखो भैया, प्ले जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला यहाँ जो बात हमने बताई थी फॉलो हो रही है। इसीलिए हमने बी का यूज यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे तो वर्ब ही नहीं था, ये तो शैल के बाद एडजेक्टिव आ गया था, तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना कंपलसरी था, तो हमने बी को ला दिया। अब कहो आप प्ले कर दें, ऐसे कर देंगे, आई शैल प्ले हैप्पी, ये कोई सेंटेंस बनेगा नहीं। आप जो ट्रांसलेट कर रहे हो, वो जो ट्रांसलेशन का भाव है वो भी ना बदले, और ट्रांसलेट भी हो जाए, और मॉडल का ये वाला रूल भी जो है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो भी फॉलो हो जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बी का यूज करते हैं। तो ये छोटी सी बात थी बी के लिए कि कैसे बी यहाँ पर आता है। नेक्स्ट देखिए, मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा। अगेन ये आपका वर्ब हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं ना। तैयार नाम नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। मैं को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन। तो आई शैल बी रेडी। ठीक है, अब आप जल्दी जल्दी बना लो। आई जो है सब्जेक्ट की तरह, शैल जो है मॉडल वर्ब है, फ्यूचर बता रहा है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बी जो है लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए कुछ एक आध एग्जांपल और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेगेटिव वाला एग्जांपल है, वह भूखा रहेगा। अगेन ये आपका वर्ब हो जाएगा, कैसा वर्ब है, लिंकिंग है कि क्या है देखा जाएगा। भूखा किसी का नाम नहीं हो सकता, कोई कंडीशन है। ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया। ठीक, हंग्री मैन, अरे यार एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन के बारे में बता रहा है। कैसे पहचाना, भूखा व्यक्ति, भूखा आदमी, भूखा स्टूडेंट, भूखा विद्यार्थी, भूखा छात्र, तो ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ही हो गया, ही। कौन भूखा रहेगा, आप कहोगे वाह, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन है। अगेन अभी हमने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, और रेस्ट के साथ, बाकी और सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं विल। तो सब्जेक्ट आई और वी तो है नहीं, ही लिखा है, तो लगा दोगे ही विल हंगरी, वो क्या रहेगा, हंगरी रहेगा। अब आप कहोगे नहीं, यहाँ तो बात पूरी हुई नहीं, क्योंकि मॉडल के साथ, मॉडल वर्ब के साथ तो वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ तो मॉडल के बाद आपने क्या लिख दिया है, एडजेक्टिव लिख दिया है। ये देखो मॉडल है ना, मॉडल के बाद क्या लिख दिया, एडजेक्टिव, तुम यहाँ पे बी लगा देंगे, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक, बाकी ये फ्यूचर बता रहा है, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की तरह का काम कर रहा है। थोड़ा सा स्पीड हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि समझ पा रहे हो 9-10 क्लासेस हो चुकी है, तो समझ में अब आपको आने लगा होगा। अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, अगर एकदम समझ में नहीं आ रहा तो हटाओ, फिर कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो क्लास को। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है और प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही, तो अब एक आध बार फिर से आप जाओ, कुछ क्लासेस रिवाइज करके आओ, फिर देखो। और एकदम नहीं समझ में आ रहा है 3-4 क्लास देखने के बाद, तो छोड़ दो क्लास, जाने दो। देखो, रहेंगे वर्ब, दुखी किसी का नाम नहीं होता, किसी के बारे में एडजेक्टिव, वे आपका प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन है। तो दे विल लगाओगे कि शैल लगाओगे, यहां देखो आप कहोगे विल लगाएंगे, दे विल। अगेन दुखी को बोलते हैं सैड, तो यहां पर मॉडल आ गया, तो मॉडल के बाद आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, काम किसी तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपका वर्ब है, काम किसी तरीके से कर रहा है, लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब के पार्ट में लिंकिंग वर्ब आता है, डिस्कस करेंगे हम, ज्यादा अभी कंफ्यूज मत हो। ये आपका मॉडल वर्ब है, काम क्या है, सेंटेंस को, टेंस को डिटरमाइन कर रहा है कि कौन सा टेंस है। प्रोनाउन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, वह एक नेता बनेगा, वह एक नेता बनेगा। अब बनेगा तो मेक थोड़ी कर दोगे, मेक थोड़ी कर दोगे, तो ये वर्ब हो गया, नेता नाम कॉमन से, ये आपका क्या है, आर्टिकल है। ठीक,
और ये है आपका प्रोनाउन। हालांकि हमने कहा था कि हम ए के बारे में बताएंगे पर स्किप हो जा रहा है, उसी टाइम बता दी होते ज्यादा सही था। कोई बात नहीं, कौन एक नेता बनेगा, वह बनेगा, वह की जगह लगा देंगे ही। अब ही के साथ विल लगाओ कि शैल लगाओगे, आप कहोगे विल लगा देंगे, ठीक है लगा दो, विल बी ए लीडर। ठीक, अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी बी लगा दिया है। तो ये देखो, ये नाउन है, ये आपका वर्ब है, ये आपका मॉडल वर्ब है, ये काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब के तरीके से, ये आपका आर्टिकल है, काम कर रहा है, बताया जाएगा बाद में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये फ्यूचर टेंस बता रहा है कि सेंटेंस आपका फ्यूचर है, ये आपका प्रोनाउन है, काम किसी तरीके से कर रहा है भैया, सब्जेक्ट की तरीके से। ठीक, कुछ बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ठीक है, अगर एकदम नहीं आ रही है, 2-4 क्लास करने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर देख लो कोई और प्लेटफॉर्म देखो फिर। चलो आगे हम नहीं, कुछ चीजें और बतानी थी हमको विल और शैल में, उसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, फिर नेगेटिव वाला जो है अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट हमको लगा कि शायद ये बता देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आई के साथ भी कुछ, आई के साथ जैसे अभी हमने बताया कि शैल लगता है, तो कहीं कहीं विल भी लगता है या लग जाता है, तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है? जैसे बोले कि आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी और आई विल बी रेडी, दोनों का मतलब है कि मैं तैयार रहूंगा, पर दोनों के सेंटेंस का जो अर्थ है ना, वो थोड़ा सा अलग है। कि मैं तैयार रहूंगा, ठीक, और मैं बोलूं मैं अवश्य तैयार रहूंगा, तो देखिए दोनों सेंटेंस में बोलने में देखिए फर्क आ गया। तो बस यही फर्क को समझाना था, ताकि इस चीज के बारे में भी आप जाने रहिए। सेंटेंस में हिंदी में ट्रांसलेशन में काम आएगा, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बहुत खास बात नहीं है। जैसे देखिए, अभी हमने एक सेंटेंस पीछे डिस्कस किया कि मैं तैयार रहूंगा, ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं आई, आई के साथ क्या लगता है? विल, सॉरी शैल लगता है, आई शैल बी रेडी। ठीक है, यहां पे हम ग्रामेटिकल कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ, एक फर्क नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये एक अवश्य जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, बाकी और सब चीजें जो है वो क्या है, एकदम सेम है। तो अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? क्या इसका ट्रांसलेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, आई शैल बी रेडी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में कि आपने गलत लिखा है, ट्रांसलेट किया है। बट जब हम कह रहे हैं कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा, इसमें और इस सेंटेंस में मैं तैयार रहूंगा, दोनों में भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार फर्क आ रहा है। इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर एक कहीं ना कहीं आप एक प्रॉमिस देख रहे हो, ठीक है, एक प्रतिज्ञा देख रहे हो कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा, एक आप डिटर्मिनेशन देख रहे हो, दृढ़ संकल्प जिसे बोलते हैं वो देख रहे हो इसके अंदर, और इसके अंदर बस एक फॉर्मल सी चीज है कि मैं तैयार रहूंगा। तो जब जब, चलो हम बता दें, जब जब आप सेंटेंस में क्या देख लो, अवश्य देख लो, तो उल्टा कर दो, यानी आई और वी के साथ आप विल लगा दो, बाकी रेस्ट के साथ आप क्या कर दो, रेस्ट के साथ आप शैल लगा दो। ठीक है, आई और वी के साथ क्या लगा दो, विल लगा दो, बाकी रेस्ट के साथ आप शैल लगा दो। अब बताओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी, क्या हो जाएगा, आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। सही वो भी था, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। इसके अंदर आप थोड़ा सा डिटर्मिनेशन आपका ज्यादा है बोलने में, बाकी ग्रामेटिकली दोनों सही है। बट आप ट्रांसलेट करने जा रहे हो, अगर आप अवश्य लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो इसको ट्रांसलेट, इसका कुछ शब्द ढूंढने मत लगना, बस यही करना कि आई वी के साथ विल लगा देना, रेस्ट के साथ आप शैल लगा देना। जब अवश्य नहीं लिखा रहेगा तो आई वी के साथ आप शैल लगाना, रेस्ट के साथ आप विल लगा देना। ठीक है, इतनी सी बातें थी। अवश्य एक वर्ड है, एक शब्द, इस पर आप ध्यान देना, और ये वाला रूल अप्लाई करना अपने हिसाब से, साइड में कहीं पे लिख लो। जो भी हमने बोला है आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमने अभी चीज़ों को समझाया है, उसी को आप अपनी डायरी में, अपनी नोट्स में, अपनी कॉपी में जैसे समझ में आए लिख लो कि आई वी के साथ विल का यूज़ कैसे करते हैं, आई वी के साथ शैल का यूज़ कैसे और कब करते हैं। तो ये था पहली क्लास किसकी, शैल बी और विल बी की। थोड़ी सी इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये थोड़ा सा ये एक पार्ट जो हमको लगा बता देना चाहिए। कहीं आप इसको ढूंढो मत कि अवश्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और अगर कहते हैं तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो लगा बताने के, क्योंकि आप ट्रांसलेशन सीख ही रहे हो, तो और ट्रांसलेशन की सीरीज भी चल रही है, तो ये बताना ज़रूरी था। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी का अभी क्लास रहेगी निगेटिव। ठीक है, ये अफर्मेटिव था,
नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों एक ही क्लास में हम क्या करें, समझा सकें और फिर इसको खत्म कर दें। यानी विल बी शैल बी पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होगा, बट जो भी होगा इसी से लिंक होकर रहेगा, ताकि आप जो भटकाव आपका सीरीज में ना हो। अभी आप पहली क्लास देखो और 10वीं क्लास देखो तो आपको पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। हर क्लास में, हर क्लास में कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको एक लेवल अप मिलेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा हर क्लास में एक एक्स्ट्रा मिलती जाएगी। अभी तो हम लोग बेसिक पे हैं, ये बहुत छोटे बच्चे लोग करते हैं सब काम, ये सब ट्रांसलेशन है ना। और आप इस लेवल पे आके सीख रहे हो तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। हो सकता है आप तेजी से सीख पा रहे हो, पर आप कह रहे हो थोड़ा तेज पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाओ, तो सर जी सबके सबको साथ में लेके चलना है ना। हर स्टूडेंट जो है वो उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है, जो कंज्यूम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। आप पढ़ के आए हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप पहुँच गए हो क्लास 10th में, अभी दूसरी क्लास में होते तो लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको नहीं पता था। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव मिलते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।